ओके। तो फ्रेंड्स, आज से हमें स्टार्ट करना है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये दो टॉपिक का ब्लॉक है, ऐसे आप समझ सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, वास्ट सिलेबस है। सीखने के लिए भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप्स वगैरह है इसमें, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय द टॉपिक। नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं बता सकता मैं कि इतने क्वेश्चंस आएंगे कैट में वगैरह। कई बार बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, और कई बार कम क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बट एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस आप ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिलाकर आप 34 क्वेश्चंस में से कंसिडर करके चल सकते हो कैट में। ठीक है। अब क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है कि सिलेबस का, कि कैट में वैसे भी किसी टॉपिक का प्री डिफाइंड सिलेबस तो नहीं होता, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ वेज पूछकर एक पीएनसी का क्वेश्चन टाइप हम बना सकते हैं। सो इसलिए बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। लेकिन कैट के पिछले 20 साल की हिस्ट्री को देखते हुए, कैट और बाकी रिलेटेड एग्जाम्स लाइक जैट, सीईटी, स्नैप वगैरह सारी एग्जाम्स हमारी जो इंपॉर्टेंट है, उन सबको कंसिडर करते हुए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे हम। और कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनको हम लेटर हाफ में देखेंगे। स्टार्ट हम उनसे नहीं करते हैं, स्टार्ट हम इंपॉर्टेंट चीजों से करते हैं, और स्टार्ट बेसिक से करते हैं, ठीक है। जो सारे क्वेश्चन टाइप्स को जरूरत पड़ेगी उस तरह की बेसिक से करते हैं। इसमें सिखाने का और सीखने का फ्लो कई लोगों का अलग अलग हो सकता है, तो मेरा एक जो अपना फ्लो है उस हिसाब से मैं आपको चलाऊंगा, ठीक है। तो आपको उसी तरह से लर्न करना है, उसी पेस पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में ये वीडियोस देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू वॉच द थियरी वीडियोस, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा। वो टाइम यूटिलाइज करना है सॉल्विंग के लिए, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो भी आपको सॉल्यूशन देखना जरूरी है, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन देखना मस्ट है, इवन इफ यू विल गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस टॉपिक में कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो ये है कि हैंड आउट मैंने बनाया है वो बहुत ही सोच समझकर डिटेल्ड हैंड आउट बनाया है। सो नंबर ऑफ, अभी इट्स इन द प्रोसेस ओनली। आज मैं बेसिक्स कराऊंगा और परम्यूटेशन का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से हम शुरुआत करेंगे। कितने क्वेश्चंस हो गए वगैरह कुछ आइडिया नहीं है एट दिस मोमेंट, मुझे इन द प्रोसेस है एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड ये हमारे कंटिन्यूएशन के ऊपर क्लास में जो डाउट्स आते हैं वगैरह उसके ऊपर वगैरह मैं डिटेल्ड हैंड आउट बनाऊंगा। अराउंड 150 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हम करेंगे इसमें, ठीक है, पी एंड सी प्रोबेबिलिटी सारा मिलाकर। लेकिन बेसिक क्वेश्चन टाइप एक 60-70 क्वेश्चंस होंगे, आप ऐसे समझ सकते हो परम्यूटेशन में, तो वो सारी हमें देखना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज एज ए हैंड आउट जो वैरायटी कवर करेगी। फ्लो अलग अलग हो सकता है, बाकी लोगों का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपको क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो माय वे ओनली, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले हम परम्यूटेशंस के बेसिक्स के साथ, ठीक है। और उस परम्यूटेशंस को समझने से भी पहले आपको समझने हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब समझो, अगर मैं कहता हूं ये शहर ए है, ये शहर बी है और ये शहर सी है। यहां से यहां जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं, कॉल्ड एज रूट एक्स एंड रूट वाई, ठीक है, दो अलग अलग रास्ते हैं। और यहां से यहां जाने के लिए आपके पास तीन अलग अलग रास्ते हैं, कॉल्ड एज रूट वन, रूट टू, रूट थ्री। Now if I'll ask you कि how many different ways are there for you to go from A to C, तो आप थोड़ा सोच के मुझे बता सकते हो, यहाँ दो रास्ते और यहाँ तीन रास्ते, तो A to C जाने के टोटल आपके पास 6 रास्ते होंगे। कौन कौन से? यू कैन गो वाया x1 और x2 या x3 से जा सकते हो, या फिर y1 से जा सकते हो, मतलब इधर से इधर y लिया, इधर से इधर 1 लिया, y1 ले सकते हो, या y2 ले सकते हैं, या फिर y3 भी आप ले सकते हो। मतलब आपके पास टोटल 6 रास्ते हैं, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ दो रास्ते थे और यहाँ तीन रास्ते थे, तो आपने आंसर कितना दिया? 6। तो यहाँ पे समझना है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। You want to travel from A to C, for which you will have to travel from A to B and from B to C.
ए टू सी जाने के लिए आपको ए टू बी भी जाना पड़ेगा एंड बी टू सी भी जाना पड़ेगा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ इतना बताता है कि जब भी इवेंट्स के अंदर एंड होने वाला होगा, मतलब जब भी ये भी इवेंट करना है वो भी करना है, जब भी एंड वाली सिचुएशन आएगी तो यू जस्ट नीड टू रिप्लेस एंड विथ मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर गोइंग टू गेट 2 into 3 is equal to 6। तो परम्यूटेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात जो सबसे पहले आपको समझने जरूरी है वो ये कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब भी एंड आएगा आपको उसको रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड जब भी आया तो मल्टीप्लाई करना, इतना ही। और हाँ, इसमें जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है वो बस आपको याद रखना है। कई चीजों के आगे चल के कई हम इस तरह की चीजें देखेंगे जो बहुत मतलब उसमें आपको सोचने की इच्छा हो जाएगी कि यू माइट थिंक और इसमें क्या क्या हो सकता है वगैरह। आप टॉपिक छोड़ मत दीजिए, जितना मैं बताऊंगा उतना अच्छे से आप करते चलिए। जो जो आपके मन के अंदर आने वाले डाउट्स है वो आगे चल के क्लास में कभी ना कभी तो आ जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन द एंटायर टॉपिक इज ओवर ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। आपका दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वक्त कंट्रोल योर थॉट्स एंड जितना जरूरत है उतना उतना उस फ्लो के साथ सीखिए तो आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज की। अब दूसरी चीज समझो, अगर मैं कहता हूँ एक पर्सन इस रूम के अंदर बंद है, वो अगर बाहर आना चाहता है तो इस तरफ से उसको 2 रास्ते हैं, एंड अगर वो बाहर आना चाहता है तो इस तरफ उसके लिए 3 रास्ते हैं। Now if I'll ask you कि via how many different ways he can come out of this room, वो बंदा इस रूम से कितने अलग अलग तरीके से बाहर आ सकता है, तो आप बोलेंगे 1 1 1 1 1, that means there are a total of 5 ways। तो वो टोटल 5 ways से बाहर आ सकता है, क्योंकि person will choose one of these 2 routes or he will choose one of these 3 routes। वो या तो इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा, he won't do this as well as that event। वो या तो ये इवेंट करेगा या फिर ये इवेंट करेगा। मतलब इवेंट्स के बीच में और आ रहा है, और का सिंपल मतलब आपको लेना है प्लस। और इज नथिंग बट एडिशन। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड और का मतलब आपको लेना है एडिशन। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। बेसिक है, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सिर्फ इतने चीज से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इमीडिएटली हमें सॉल्व करना नहीं है, पहले हमें थ्योरी देखना है, वो भी बेसिक थ्योरी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब एक्चुअल टर्म पे आते हैं। टर्म है परम्यूटेशन। ठीक है, पहले हम परम्यूटेशन से, आज इस वीडियो में जो भी देखेंगे सिर्फ परम्यूटेशन होगा। देयर विल नथिंग बी समथिंग लाइक कॉम्बिनेशन, सिर्फ परम्यूटेशन हम देखेंगे। द सिंपलेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट। कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती है ये पता करने का मतलब है परम्यूटेशंस पता करना। अरेंजमेंट किसी भी चीज की हो सकती है। कुछ लोग कुछ सीट्स पे बिठाने हैं, चेयर्स पे बिठाना है, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लेटर्स को अरेंज करके एक वर्ड बनाना है, अरेंजमेंट हो गई। किसी भी चीज की जब भी ऑब्जेक्ट की जगह बदलने से फर्क पड़ जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स की जगह बदलने से नई अरेंजमेंट मिल जाती है, उन सारे क्वेश्चंस को हम परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस कहेंगे। अब सिंपल से एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। समझो मैं बोलता हूं कि ए बी सी नाम के 3 लोग हैं, उनको 3 जगहों पे बिठाना है, तो कितने वेज में वो बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो ए बी सी इस तरह से बैठ सकते हैं, या फिर देखा जाए तो ए सी बी इस तरह से भी बैठ सकते हैं। जगह बदल गई, ऑर्डर चेंज हो गया, तो परम्यूटेशन का एग्जांपल है। व्हेनेवर ऑर्डर क्रिएट्स द डिफरेंस, ऑर्डर जब भी मैटर करती है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसी हो सकता है, एसीबी हो सकता है, बीएसी हो सकता है, बीसीए हो सकता है, सीएबी हो सकता है, सिमिलरली सीबीए भी हो सकता है, सीएबी हो सकता है, सीबीए हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अलग अलग वेज है। इस तरह के वेज पता करने का मतलब ही है परम्यूटेशंस पता करना। अब समझो अगर मैं बोलता हूं कि ए बी सी डी ई 5 लोग हैं और सिर्फ 3 जगह है, कितने अलग अलग वेज हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ए बी सी हो सकता है, ए बी ई हो सकता है, ई सी डी हो सकता है, क्योंकि कोई भी 3 ले सकते हो। बाय द वे ई सी डी परम्यूटेशन अलग हुआ और
CED परम्यूटेशन अलग हुआ, सिमिलरली DEC परम्यूटेशन भी अलग हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे और ऐसे बनते जाएंगे, क्योंकि वी कैन टेक एनी 3 ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन अरेंज देम इन एनी ऑर्डर। तो बहुत सारे तरीके से इससे बनते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे परम्यूटेशंस बनेंगे। अब वो कितने सारे बनेंगे ये पता करने का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये एग्जांपल है, 3 लोग हैं, 3 जगह है ना, 3 जगह है, 1 2 3 और 3 लोग हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि पहले जगह पे कितने ऑप्शन है, इस चीज पे, इस जगह पे नाम लिखने के लिए कितने ऑप्शन है। तो आपके पास A B C 3 ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शंस में से किसी एक बंदे को आपने वहां पे रख दिया, यहां पे किसी एक बंदे को रख दिया आपने। तो अब ये सब प्लेस के लिए देखोगे तो उस बंदे का नाम दोबारा नहीं लिख सकते, तो यहां पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब सिमिलरली यहां जिस बंदे का नाम लिखा उसका नाम यहां नहीं लिख सकते, मतलब इस प्लेस पे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा। अब जब आप ये 3 प्लेसेस पे इन तीनों लोगों को बिठाना चाहते हो, तो आपको इस प्लेस पे किसी को तो बिठाना पड़ेगा, मतलब इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एंड इसका करना पड़ेगा, और एंड इसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको तीनों प्लेसेस के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इनके बीच में एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अरेंजमेंट आई थी, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये उसके पीछे का रीजन है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब सिमिलरली यहां पे इस एग्जांपल पे देखेंगे तो अगेन 3 प्लेसेस फिल करनी है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट्स 5 थे। तो पहले प्लेस पे सोचेंगे तो ABCDE में से किसी भी एक बंदे का नाम लिख सकते हैं, दैट मींस वी डू हैव 5 ऑप्शंस। अब जिस बंदे का नाम यहां लिख दिया उसका दोबारा नाम यहां पे लिख नहीं सकते, तो यहां पे हो गए 4 ऑप्शंस। अब इसका जहां पे इधर जिसका नाम लिख दिया उसको छोड़ के बाकी के जो 3 लोग बचते हैं उसमें से किसी का भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो 3 ऑप्शन, एंड अगेन वी नीड टू फिल दीज 3 प्लेसेस, दैट मींस वी नीड टू फिल दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। इसलिए ऐसे केसेस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। सो 5 इंटू 4 20 इंटू 3, टोटल कितना हो रहा है 60। तो ये 1 2 3 4 5 तो मैंने लिख दिया था, लेकिन और बहुत सारी बन सकती थी, ये मैंने कहा था। तो कितनी बन सकती है टोटल इस केस में, जब 5 ऑब्जेक्ट है, 3 जगह है, तो कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर आना चाहिए 60। देयर कैन बी 60 परम्यूटेशंस पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। या फिर ये लॉजिकल वे हो गया, या फिर इसको फॉर्मूला फॉर्म में भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बोलता है, व्हेनेवर यू हैव n ऑब्जेक्ट्स, जब भी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे टोटल, और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स की अगर आपको अरेंजमेंट करनी होगी, तो योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी NPR, एंड द मीनिंग और द आंसर ऑफ NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट्स थे और तीनों को अरेंज करना था, मतलब ये एग्जांपल बन गया 3p3 का। यहां पे 5 ऑब्जेक्ट्स थे और 3 ही अरेंज करने थे, तो ये एग्जांपल बन गया 5p3 का। आई होप ये आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो ये दिस 5p3, दिस इज 3p3। बाय द वे 3p3 कितना होगा, 3p3 विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। फैक्टोरियल का मतलब वहां से लेकर 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 5 फैक्टोरियल, इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 फैक्टोरियल भी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डॉट 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 अप टू 1। ठीक है, तो ये 3p3 बन गया, ये 5p3 बन गया। सो NPR जब भी आएगा तो मीनिंग ऑफ NPR इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। एक तो हम लॉजिकली करेंगे, मतलब इस फॉर्मूला में बहुत ही रेयरली जाएंगे, और अगर जाते हैं तो भी NPR का ये फॉर्मूला तो है, लेकिन लॉजिकली ओरली ऐसे समझ लो कि NPR का फाइनली आंसर क्या आता है, तो n से लेकर एक एक करके कम होने वाले r अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। मतलब मैं 10p3 बोलूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, तो 10 से एक एक करके कम होने वाले टोटल 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8। आई होप दिस इज क्लियर।
मैं अगर बोलता हूँ 20p4 तो मीनिंग इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, मतलब ये सॉल्व होने के बाद। अगर मैं बोलता हूँ 15p1 तो 15 से एक ही नंबर मतलब 15। 15p2 विल बी 15 इंटू 14। अब मैं अगर 10p10 बोलता हूं तो 10 से कम होने वाले 10 नंबर मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 अप टू 1। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट npn विल ऑलवेज बी n फैक्टोरियल। npn का मतलब हमेशा आता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन के बारे में समझना जरूरी है। npr होता है, npr का मतलब n से कम होने वाले r नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 4 है तो 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 50p3 क्या होगा? 50p3 विल बी 50 इंटू 49 इंटू 48। दैट्स इट। आप चाहो तो वो कैलकुलेटर से भी निकलवा सकते हो। इसके जरिए जो एग्जाम्पल्स बन सकते हैं वो हमें आज की क्लास में देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि इसमें वर्ड बेस्ड जो स्पेलिंग्स के ऊपर के बनते हैं और जो डिजिट्स के ऊपर होते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। स्पेलिंग के ऊपर का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ समझो। अगर मैं बोलता हूँ कि समझो बोलता हूँ रोहित, ROHIT, मैं बोलता हूँ कि बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोहित हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड? 5 लेटर। देखो इसमें कई बार स्टूडेंट्स को आता है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है वगैरह, ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ता है। वर्ड्स वाले केस में अनलेस एंड अनटिल, अनलेस इट इज मेंशन्ड दैट रिपीटेशन इज अलाउड, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट यूज रिपीटेड वर्ड्स। आप रिपीटेशन जब तक अलाउड लिख के नहीं जाता वर्ड के बारे में तब तक आप अलाउ नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोहित। जैसे कि एक तो रोहित ही बन गया, इसके सिवा HTOIR बन सकता है या RTOHI बन सकता है। इस तरह के कितने बन सकते हैं ये अगर मैं बोलता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? 5 लेटर का बनाना है, पहले प्लेस पे 5 ऑप्शन, फिर 4 क्योंकि एक यूज हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और आप बोलेंगे इट इज कमिंग आउट एज 120। परफेक्टली फाइन। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 लेटर है एंड आपको पांचों अरेंज करने हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 5p5। 5p5 इज 5 फैक्टोरियल बिकॉज npn इज n फैक्टोरियल, अभी देखा था हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो वर्ड्स वाले केसेस में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बाय द वे, अगर मैंने सारे नहीं बोला, मैंने क्या बोला? बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोहित विदाउट रिपीटेशन हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड? 3 लेटर वाले कितने बन सकते हैं? तो सिर्फ आपको क्या बोलना है? 3 ही प्लेसेस है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितने ऑप्शन है? तो 5 ऑप्शन है, यहाँ 4, यहाँ 3, सो इट इज नथिंग बट 5p3। 5 में से 3 यूज करने हैं तो ये बन जाएगा। हालांकि ऐसे कम लेटर्स यूज करके बहुत, मतलब जितने लेटर है उतने सारे यूज करने के ऊपर ही क्वेश्चंस यूजुअली तो फ्रेम किए होते हैं। ठीक है, हाँ तो रोहित है तो 5 लेटर, इसलिए 5 फैक्टर, सारे लेटर यूज करने हैं। तो सिमिलरली समझो मैं बोलता हूँ अनुज तो 4 लेटर है, 4 फैक्टर। समझो तो प्रवीण PRAVIN तो 6 लेटर है, 6 फैक्टर, क्योंकि पहले 1 2 3 4 5 6, पहले प्लेस पे 6 ऑप्शन, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से। ठीक है, अब समझो अगर मैं बोलता हूँ अद्वय ADVAY तो आप बोलेंगे 5 लेटर 5 फैक्टर। ठीक है, 5 लेटर 5 फैक्टर मतलब कितना आंसर? 120। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये थोड़ा अलग केस है। क्या अलग केस है? तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो 5 लेटर है उसमें 2 लेटर रिपीटिव है। अब रिपीटिव होने के कारण क्या होता है, अब तक जो एग्जाम्पल्स आ रहे थे उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिक थे, तो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को पलट दो, इधर से उधर भेज दो तो नया वर्ड बनता था। अब अद्वय वाले केस में ए को y के साथ रिप्लेस करो, नया वर्ड मिलेगा, ए को v के साथ नया वर्ड मिलेगा, डी को y के साथ रिप्लेस करो, नया वर्ड मिलेगा। लेकिन इस ए को इस ए के साथ अगर आप एक्सचेंज करते हो तो यू वोंट गेट अ न्यू वर्ड। और ये हमेशा स्टूडेंट के लिए जब भी कुछ रिपीटिव आता है तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत बन जाता है। ये आंसर तो आ जाएगा आपको, यू विल से इट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है? क्योंकि 2 लेटर रिपीट है। तो इन दो को अलग समझ के जो हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशंस किए थे उसको हटवाने के लिए आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी रिपीट आया तो
लेकिन ये तो आपको बहुत बेसिक बात है, तो अब में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पहले भी पता रहा होगा। लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और उसमें भी अगर कुछ अलग सी कंडीशन होती है, वो हैंडआउट में हमारे पास है क्वेश्चंस, वो हम देखेंगे, तो उस वक्त भी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि whenever some objects are repeating itself, तो that time what you need to do is initially consider them as a different objects only, अलग ही समझ के चलो उनको। बोलो 5 लेटर है तो 5 लेटर है तो क्या आंसर होता है 5 फैक्टोरियल। बस एंड में बिफोर मार्किंग द फाइनल आंसर, बस एंड में बिफोर मार्किंग द फाइनल आंसर आप ये देखो कि कुछ रिपीट तो नहीं है, और अगर रिपीट कुछ दिखता है तो जितनी बार जो भी चीज रिपीट है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड मार के चलिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अद्वय का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह से समझो, मतलब अब अगर मैंने ये दिया होता ट्रिपल ए डबल बी डबल सी डी, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का वर्ड है, इससे कितने अलग अलग वर्ड्स बनेंगे। तो आप ऐसे ही बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, सारे अलग ही मान के चलो थोड़ी देर के लिए, एंड से इट इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल। बट बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर जस्ट हैव अ लुक कि कुछ रिपीट तो नहीं। तो जैसे कि रिपीट है ए कितनी बार है 3, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 से नहीं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। Similarly, B is repeated 2 times, so divide by 2 factorial. Similarly, C is repeated 2 times, divide by 2 factorial. ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2। बाय द वे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अरिथमेटिक गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब जैसे कि समझो अगर मैं बोलता हूँ, एक वर्ड देता हूँ इंजीनियरिंग, ENGINERING, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है, ERING। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, इसलिए क्या बोलेंगे 11 फैक्टोरियल। अब रिपीट क्या है, ई कितनी बार है 1 2 3, और तो नहीं है तो 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार है 1 2 3, सो अगेन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। जी कितनी बार है 1 2, सो डिवाइड अगेन बाय 2 फैक्टोरियल। आई इज देयर फॉर 2 टाइम्स, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आर तो एक ही बार है, एक बार है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल इन एनी वेज इज 1 ओनली। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। सो दिस विल बी दी आंसर। अब थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में देखते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब जब भी ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली अरेंज करना है, मतलब कुछ लोगों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ बिठाना है वगैरह, उस तरह के क्वेश्चंस। अब लीनियर टेबल और सर्कुलर टेबल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि सर्कल को कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता। ठीक है, सर्कल को कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब क्या प्रॉब्लम है, देखो ए बी सी नाम के 3 लोग हैं, अगर इन 3 लोगों को लाइन में बिठाना है तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 3 जगह है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज होते हैं। कौन से 6? तो ए बी सी, ए सी बी, सी ए बी, सी बी ए और बी ए सी, बी सी ए, इस तरह के 6 वेज होते हैं। अब मान लो कि इन्हीं 6 लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है, तो सर कितने वेज हो सकते हैं ये देखते हैं। सर्कल की खास बात ये होती है कि सर्कल को स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जब भी आप किसी पर्सन को एक पर्सन को बिठाते हो सर्कुलर टेबल पे कहीं पे, तो वहां से सर्कुलर टेबल की शुरुआत होती है। मान लो अगर ये ए बी सी ड्रॉ करना चाहता हूं, मैंने ए को यहाँ बिठाया, उसके बाद क्लॉकवाइज में आगे जाते वक्त बी और क्लॉकवाइज में आगे जाते वक्त सी को बिठाया, एक अरेंजमेंट हो गया। समझिए दूसरा ड्रॉ करते हैं, ए सी डी, ए सी डी क्लॉकवाइज है, ए के बाद सी के बाद डी, ठीक है, 2 अरेंजमेंट हो गए। अब समझो सी ए बी ड्रॉ करना चाहता हूं मैं, तो मुझे सेपरेट से नया ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय बी, सी फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय बी, सी ए बी तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है, तो ये तो नए से आएगा नहीं। सिमिलरली सी बी ए भी मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, जरूरत नहीं है। डी ए सी, बी फॉलोड बाय ए फॉलोड बाय सी, ये भी हमने ड्रॉ करके रखा है, तो इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं। और बी सी ए, बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय ए, ये भी ड्रॉ किया है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं। इसलिए 3 लोग हैं तो 6 अरेंजमेंट नहीं बन रही है, यहां पे सिर्फ अरेंजमेंट बन रही है 2। क्यों?
क्योंकि सर्कुलर टेबल में जब टेबल खाली होता है तो आप पहले पर्सन को जब टेबल पे बिठाते हो तो उसके बाद परम्यूटेशंस की शुरुआत हो जाती है, इसलिए एक पर्सन डिस्काउंटेड है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो लीनियर में n लोग हो गए और सबकी अरेंजमेंट करनी होगी तो हमारा आंसर हुआ करता था n फैक्टोरियल। लेकिन सर्कुलर में अगर n लोग है तो हमारा आंसर रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक पर्सन फ्री है, एक पर्सन बिठाओ, उसके बाद जो बचते हैं उनकी अरेंजमेंट होगी। तो 3 लोग है तो एक को फिक्स करने के बाद बचते 2 लोग है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 अरेंजमेंट्स होंगी। सो इफ यू वांट टू मेक 10 पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल तो परम्यूटेशंस होंगे 9 फैक्टोरियल। 6 पीपल है तो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, इतनी परम्यूटेशंस होगी। तो 3 लोगों के लिए 2 फैक्टोरियल 2 परम्यूटेशंस। कौन से 2 परम्यूटेशन है? तो ए बी सी ए सी बी, ये तो अब उसमें भी अगर आप देखते हो, उसमें भी अगर आप देखते हो तो ये ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी है। अब आप इमेजिन करो, यहाँ ए है, सर्कुलर है, इमेजिन करो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ सी ऑब्जेक्ट है। अगर ये कोई नेकलेस है, मान लो ये कोई अगर नेकलेस है जिसमें 3 डायमंड लगाए हमने, यहाँ ए डायमंड ए कलर का, यहाँ बी कलर का डायमंड, यहाँ सी कलर का डायमंड। अब ये नेकलेस के केस में क्या होता है, अगर आपने इस तरह से नेकलेस को रोटेट कर दिया, क्योंकि नेकलेस का कोई फ्रंट और बैक साइड नहीं होता, तो इस नेकलेस को अगर आप रोटेट कर देंगे तो यहाँ ए, ये इधर का बी इधर चला जाएगा और इधर का सी इधर आ जाएगा। मतलब इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो इसका जो फ्रंट साइड है और इसका जो बैक साइड है वो दोनों सेम है। तो जब भी रोटेटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, अगर कुछ फर्क पड़ता नहीं होगा तो हर अरेंजमेंट 2-2 बार आ जाएगी। इसके उन केसेस में तो आपका आंसर n माइनस 1 फैक्टोरियल भी नहीं रहेगा, बल्कि n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 किस लिए? क्योंकि हर अरेंजमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 बार हम सेपरेटली काउंट करेंगे, जो कि करना अलाउड नहीं है। तो टू समराइज व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, इफ देयर आर 10 पीपल सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ऑब्वियसली लोगों को रोटेट तो नहीं कर सकते हम, तो 10 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, आंसर इज 9 फैक्टोरियल। बट यस, अगर 10 पीपल 10 डिफरेंट कलर डायमंड्स टू बी फॉर्म इन अ नेकलेस या गार्लैंड, जो भी मतलब माला इस तरह से बनाया हुआ होता है जिसको फ्रंट बैक किया जा सकता है, तो 10 डिफरेंट डायमंड्स इन अ नेकलेस, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर नॉट 9 फैक्टोरियल बट इंस्टेड 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इन शॉर्ट, जब भी सर्कल होगा और फ्रंट बैक रोटेशन पॉसिबल होगा तो यू जस्ट नीड टू डिवाइड बाय 2। रीजनिंग फॉर डिवाइड बाय 2 इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इज सेम, एंड रीजनिंग बिहाइंड n माइनस 1 फैक्टोरियल इज वन ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। सर्कल का कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता, सर्कल की शुरुआत एक ऑब्जेक्ट को बिठाने के बाद ही हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब लेकिन इसमें भी एक बार बस ऐसा होता है, कई बार सर्कुलर के फॉर्म में चेन लीनियर को ही सर्कुलर के फॉर्म में आपको फंसाने के लिए रखा हुआ हो सकता है। जैसे कि समझो, अगर सिंपली मैंने बोला 10 people wants to sit around a circular table, your answer is 9 factorial. But if I say 10 person A, B, C, D, E, F, G, H, I, J wants to sit around 10 different chairs numbered C1, C2, C3, C4 .C10, ये 10 चेयर्स है और उन चेयर्स के ऊपर नाम लिखा हुआ है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, लाइक दैट। तो इस केस में आपका आंसर 10 लोग है और 10 चेयर्स होगी और हर चेयर को अलग अलग नंबर दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे आंसर 10 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि जब पूरा टेबल खाली है तब भी 10 चेयर्स जो वहां पे है वो अलग अलग नंबर्स की चेयर्स हैं। इसलिए जब भी पहले पर्सन को हम सोचेंगे तो उसके लिए भी 10 ऑप्शंस होंगे, दूसरे के लिए 9 होंगे, 8 होंगे, लाइक दैट। तो जब भी चेयर्स का नंबरिंग होगा, मतलब जब भी प्लेसेस के लिए अलग यूनिक आइडेंटिटी होगी, तो दैट टाइम यू नीड टू टेक द आंसर एज n फैक्टोरियल। बट जब प्लेसेस की अलग आइडेंटिटी नहीं होगी तब n माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंपल रीजनिंग, 10 लोग है या 5 लोग है, समझो A B C D E और 5 चेयर है C1 C2 C3 C4 C5। तो इस केस में
5 फैक्टोरियल आंसर आएगा, 5 लोग 5 फैक्टोरियल सर्कुलर होके भी, क्योंकि चेयर्स की अलग आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक के बारे में सोचोगे तो 5 चेयर्स अवेलेबल होगी, C1 पे बैठा या C2 पे बैठा अलग बात हो जाएगी ना। हम बोल सकते हैं कि C1 पे बैठा है या फिर C2 पे बैठा है, मतलब उस प्लेसेस की अलग यूनिक आइडेंटिटी हुई। तो इसके लिए 5 4 3 2 1 इस तरह से 5 फैक्टोरियल होगा। लेकिन जब चेयर्स को नेम नहीं होते, और यूजुअली होता ही नहीं, अगर मतलब बहुत ही फंसाने के लिए मैंने रखा हुआ नंबर नेम दिए होंगे तो ही वो बात आएगी। अदरवाइज इफ दे सिंपली से 5 पर्सन ABCD वांट्स टू सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, तो आंसर आपका आएगा 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि तब ये सारी चेयर सेम है। तो जब पहला पर्सन आएगा, समझो A, तो कहीं पे भी बिठाओ सारी चेयर सेम है, कोई उसके लिए ऑप्शंस नहीं है, तो समझो इधर बिठा दिया, तो पहले पर्सन को एक ही ऑप्शन है। अब जब मैं बी की बात सोचूंगा तो उसके लिए 1 2 3 4 चेयर्स अवेलेबल है, और इनकी आइडेंटिटी है। इस चेयर में और इस चेयर में फर्क है, क्योंकि ये चेयर कहलाया जाएगा ए से लेकर क्लॉकवाइज में पहला चेयर, ये होगा दूसरा चेयर, ये क्लॉकवाइज में तीसरा चेयर, ये एंटी क्लॉकवाइज में पहला चेयर, या क्लॉकवाइज में चौथा चेयर। तो बी के लिए 4 अलग अलग प्लेसेस है, बिकॉज अब एक पर्सन टेबल पे बैठ चुका है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि टेबल की अब शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो इसलिए लो चेयर को नाम नहीं होगा तो 5 लोग है तो 4 फैक्टोरियल। और पर्सन के केस में तो डिवाइड बाय 2 आएगा ही नहीं, डिवाइड बाय 2 सिर्फ किसमें? रोटेटेबल ऑब्जेक्ट्स के केसेस में। ठीक है, तो नाउ विद दिस बेसिक वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन विल स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, प्योर परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस। अब बहुत ज्यादा थ्योरी इस टॉपिक में है, लेकिन वो सारी हम क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे। ठीक है, ये परम्यूटेशन का बेसिक थ्योरी था, जो सारी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत इसमें लग सकता है, ऐसी बात। बाकी जो भी और थ्योरी होगा वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हम देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, जो अलग अलग सब बीट्स है वो भी सारे देखेंगे। तो बहुत ज्यादा एज आई सेड मत सोचिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड व्हेन द टॉपिक इज ओवर। ठीक है, तो डू वॉच द एंटायर वीडियो सीरीज। अब जो मैं पहले 15 क्वेश्चंस एक इसके ऊपर आपको पोस्ट कर रहा हूँ, वो 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उस 15 मिनट के बाद हम अगला इसका नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करके उन सबके सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, तो बिफोर सो एक्चुअली वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो, डू ट्राई दी क्वेश्चंस एट योर ओन। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा चलेगा अब सारे वीडियो, एक क्वेश्चंस देन वीडियो, if there is some theory then theory video, then again questions, again solutions, like that। इस तरह से हम चलेंगे। ठीक, थैंक यू।